तो आज बात करते हैं भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड यानी बीजीडीएल की। इसके शेयर्स ने हाल में बाजार में काफी क्या कहते हैं हलचल मचाई है। हाँ बिल्कुल, ये मामला काफी चर्चा में रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक बातचीत पर आधारित है जिसमें इस पूरे कहानी का मतलब परत दर परत खुलासा हुआ है। जी, इसमें फर्जी दावों से लेकर शेयर की कीमतों में वो जो तूफान आया, फिर सेबी की जांच। हाँ, और ट्रेडिंग पर रोक लगना फिर हटना, ये सब कुछ। बिल्कुल। तो आज हम इसी जानकारी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बीजीडीएल के साथ आखिर हुआ क्या, और निवेशकों के लिए अब क्या स्थिति है और आगे क्या सोचना चाहिए, है ना? जी। तो देखिए, ये मामला पिछले साल दिसंबर 2024 में गरमाया, जब सेबी ने बीजीडीएल की ट्रेडिंग रोक दी। अच्छा, रोका क्यों था? वजह काफी चौंकाने वाली थी। कंपनी ने कुछ बड़े नामों जैसे मकैन, टाटा, यूपीएल, इनसे मिले ऑर्डर्स के झूठे दावे किए थे। अरे, मतलब बड़े क्लाइंट्स के नाम का इस्तेमाल? हाँ, और वो दावे पूरी तरह बेबुनियाद निकले। कोई असली ऑर्डर था ही नहीं। और इन्हीं झूठे दावों के बल पर शेयर 16 रुपए से सीधा 1700 रुपए तक पहुंच गया। हाँ, अविश्वसनीय लगता है, पर यही हुआ। ये तो 10,000% से भी ज्यादा की बढ़त थी। बाप रे, मतलब निवेशकों में तो खरीदने की होड़ मन गई होगी बिना असलियत जाने। बिल्कुल, वो जिसे फोमो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अक्सर ऐसी योजनाओं में लोग इसी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन खैर, सेबी की जांच ने इस पूरे क्या कहते हैं हवाई किले को ढहा दिया। अच्छा, क्या निकला जांच में? पता चला कि ये करीब 271.5 करोड़ रुपए की एक सोची समझी पंप एंड डंप स्कीम थी। 271 करोड़? मतलब पूरी प्लानिंग थी। जी हाँ, इसमें कुछ अंदरूनी लोगों ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स यानी बाजार भाव से बहुत सस्ते में शेयर लिए। अच्छा। और फिर झूठी खबरें फैलाकर दाम बढ़ाया और आम निवेशकों को ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा लिया। ये तो बहुत गंभीर है। तो सेबी ने क्या एक्शन लिया? प्रमोटर का क्या हुआ? सेबी ने फिर प्रमोटर्स और जो मुख्य अधिकारी थे उनको कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया। चलो, सेबी ने तो अपना काम किया, लेकिन कंपनी ने क्या किया? मतलब अपनी साख बचाने के लिए कुछ कदम उठाए? हाँ, कंपनी ने प्रतिक्रिया में अपना पूरा बॉडी बदल दिया। नए स्वतंत्र निदेशक लाए गए। अच्छा, कौन लोग हैं ये नए निदेशक? इनमें कुछ अनुभवी पेशेवर हैं, कुछ पूर्व सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। तो एक तरह से गवर्नेंस सुधारने की कोशिश तो दिख रही है। और साथ ही ऐसी भी सुगबुगाहट थी कि कंपनी शायद अपनी छवि चमकाने के लिए नाम बदल ले। नाम बदलने की बात? क्या नाम रखने वाले थे? सुनने में आया था भारत ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पर इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है अब तक। अच्छा, तो ये सब बदलाव हुए। फिर ट्रेडिंग का क्या हुआ? वो तो रुकी हुई थी ना? हाँ, वो रुकी हुई थी। सेबी ने 26 मार्च 2025 को रोक हटाई, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि कंपनी 15 अप्रैल तक अपने वित्त वर्ष 24-25 के मतलब शुरुआती आंकड़े जारी करे, जैसे बिक्री, खरीद, मुनाफा, नेटवर्थ, ये सब। ओके, और कंपनी ने किया ऐसा? जी, कंपनी ने 10 अप्रैल को ये आंकड़े जारी कर दिए और फिर 11 अप्रैल से ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो गई। तो चलो, ट्रेडिंग शुरू हुई, निवेशकों को कुछ राहत मिली होगी, अपना पैसा निकालने का मौका मिला। यही तो असल दिक्कत है। विडंबना देखिए, जैसे ही ट्रेडिंग शुरू हुई, शेयर सीधा 5% के लोअर सर्किट पर जाके अटक गया। अरे, मतलब कोई खरीदारी नहीं? लगभग गायब है। बाजार में लिक्विडिटी बहुत ही कम है। बहुत कम वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है। तो इसका मतलब निवेशक तो अभी भी फंसे हुए हैं, बेच ही नहीं पा रहे अपने शेयर। हाँ, एक तरह से बिल्कुल यही स्थिति है, जैसे आप कुछ बेचना चाहें और बाजार में कोई पूछने वाला ही ना हो। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। तो ऐसे में निवेशक क्या करें? मतलब उनके पास क्या रास्ते हैं? देखिए, पहला कदम तो ये है कि कंपनी ने जो वित्तीय आंकड़े जारी किए हैं उन्हें बहुत ध्यान से देखना होगा। हाँ, वो तो जरूरी है। क्या देखना चाहिए उनमें खास तौर पर? कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, क्या उनके पास वाकई कोई असली ऑर्डर बुक है या सब हवाई है, और ये भी देखना होगा कि कहीं प्रमोटर्स या उनसे जुड़े लोगों के साथ कोई संदिग्ध लेन देन तो नहीं चल रहा। मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और अगर आंकड़े कमजोर लगे या कुछ गड़बड़ लगे तो शायद और नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के बारे में सोचना समझदारी होगी। ठीक है। और अगर निवेशकों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो क्या वो कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो वो अपनी शिकायत सेबी के स्कोर्स पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। अच्छा। दूसरा रास्ता है कंपनी अधिनियम के तहत कंज्यूमर फोरम या एनसीएलटी में क्लास एक्शन सूट मतलब सामूहिक मुकदमा दायर करना।
कई बार मिलकर आवाज उठाना ज्यादा असरदार साबित होता है। ये जानना भी जरूरी है कि क्या वो पुराने प्रमोटर वापस आ सकते हैं, और ये जो नया बोर्ड है, ठीक है, अनुभवी लोग हैं, पर उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है? सेबी का जो अंतरिम आदेश है उसके मुताबिक तो पुराने प्रमोटर फिलहाल बाजार से प्रतिबंधित है और कंपनी में वापस नहीं आ सकते। जहां तक नए निदेशकों की बात है, वो अनुभवी जरूर हैं, लेकिन निवेशकों का भरोसा जीतना एक लंबी प्रक्रिया होगी। ये याद रखना होगा कि जांच में सामने आया था कि कंपनी के पास पहले कोई असली कॉन्ट्रैक्ट्स थे ही नहीं और रेवेन्यू लगभग 0 था। अरे हाँ, मतलब 0 रेवेन्यू था। जी, तो सिर्फ चेहरे बदलने से ज्यादा जरूरी है कि कंपनी का असली कारोबार पटरी पर आए, कुछ ठोस काम दिखे। सही कहा, मतलब सिर्फ रीब्रांडिंग या गवर्नेंस में बदलाव का दिखावा काफी नहीं है जब तक कंपनी असल में कुछ बिजनेस करके ना दिखाए। ये पूरी घटना तो एक बड़ा सबक है। बिल्कुल सही। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे बाजार में हेरफेर करके निवेशकों को फंसाया जा सकता है, और इसीलिए किसी भी निवेश से पहले अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल यानी ड्यू डिलिजेंस करना कितना जरूरी है। हाँ, कंपनी के दावे, उसकी वित्तीय स्थिति और खासकर वो रिलेटेड पार्टी लेन-देन, इन सब पर पैनी नजर रखनी ही चाहिए। जी बिल्कुल, और ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये बाजार में हेरफेर और निवेशक जागरूकता के महत्व पर एक मतलब गंभीर चेतावनी है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। कि जब भरोसा इस कदर टूटता है जैसा इस केस में हुआ, हाँ, तो क्या सिर्फ बोर्ड या नाम बदलने जैसे ऊपरी बदलावों से वो विश्वास वापस हासिल किया जा सकता है, या फिर निवेशकों को दोबारा यकीन दिलाने के लिए कंपनी को जमीन पर उतरकर ठोस नतीजे दिखाने ही होंगे?